अच्छे लोग और अच्छा गाइडेंस किस्मत वालों को मिलता है। अगर आप लोग अभी भी यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर सीरियस नहीं हैं तो अभी आपके पास टाइम है। आप लोग आराम से 2-3 महीने पढ़कर सिलेक्शन ले सकते हो। भाइयों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस, और ये मेरी वादा है कि इससे बेहतर कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा। ओके, तो अगर आपको वीडियो को लेकर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। और मेरे खुद ही यूपी पुलिस कांस्टेबल में 235 नंबर थे और मेरा एग्ज़ाम 17 को पहली शिफ्ट में था और रेडियो ऑपरेटर में मेरे 244 नंबर हैं। तो जो तैयारी करता है उससे बेहतर आपको भाई कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि जो चीज़ उसने फेस की हैं और जो मोस्टली कैंडिडेट चीज़ फेस करते हुए तो वो आपको पहले ही बता देता है और आप कईयों से आगे निकल जाते हो। तो भाइयों, आज हम इस वीडियो में जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस देखने वाले हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस को लेकर कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। और मैं आपको इस वीडियो में जो पढ़ाऊँगा आपको उसको याद नहीं करना है। ओके, वो आप ऑटोमेटिक वीडियो देखने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। और बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अच्छी क्लास कम समय में देख सकें। तो भाइयों, बिना समय गवाए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला दिवस है 1 जनवरी। 1 जनवरी को हम लोग मनाते हैं वैश्विक परिवार दिवस। देखो, ये हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे जो परिवार की प्रायोरिटी होती है, माता पिता भाई बहन, उनकी हमारे जीवन में पहली प्रायोरिटी उनकी ही होती है। तो भाइयों, इसलिए हम लोग 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाते हैं। आपको मैं जो ट्रिक बताऊँ याद करने की, उससे आप लोग आराम से उस ट्रिक की सहायता से आराम से आप लोग याद कर सकते हो। क्या भाइयों, अब 4 जनवरी को हम लोग मनाते हैं विश्व ब्रेल दिवस। अब ब्रेल क्या होता है? ऐसी लिपि जो अंधे लोगों के लिए बनाई जाती है ताकि वो भी अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकें, उसे कहते हैं ब्रेल लिपि। तो जो ब्रेल लिपि थी उसका आविष्कार आपका 4 जनवरी को हुआ था, इसीलिए हम लोग 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। और 4 जनवरी को हम लोग एक दिवस और भी मनाते हैं जो है विश्व सम्मोहन दिवस। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं NRI यानी प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत में आए थे, इसीलिए हम लोग 9 जनवरी को NRI डे मनाते हैं। और ये हमारा जो NRI डे है ये कब से मनाना भारत में प्रारंभ हुआ और किसने किया? 2003 से इसे भारत में मनाए जाने का प्रावधान हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा ये नियम लागू किया गया। ओके, तो पहले ये आपका एक वर्ष में एक बार मनाया जाता था, लेकिन 2015 से नरेंद्र मोदी ने इसे 2 वर्षों में एक बार मनाने का नियम बना दिया। ओके भाइयों, तो यो यहाँ तक आपको बिल्कुल हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। 10 जनवरी को हम लोग मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। ओके, और जो हिंदी होती है, देखो अब इसकी ट्रिक क्या है, देखो। और 10 जनवरी को हम लोग विश्व हास्य दिवस भी मनाते हैं। ओके भाइयों, अब देखो इसकी ट्रिक ये है कि जो हिंदी होती है, हिंदी अंग्रेज़ लोगों को अच्छी नहीं लगती है, तो वो लोग हिंदी को लेकर मजाक उड़ाते हैं, तो हंसते रहते हैं, इसीलिए हम लोग विश्व हास्य दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। ऐसे हम लोग इसको याद कर सकते हो। कि भाइयों, 12 जनवरी को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस, ओके। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी को हुआ था। ओके, इनका जन्म 1863 में हुआ था और इनका स्वर्गवास 1902 में हुआ था। ओके भाइयों, तो इसलिए हम लोग इनके जयंती के अवसर पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 14 जनवरी को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस। देखो, हम लोग जानते हैं कि 14 जनवरी को देश भर में मकर संक्रांति का आयोजन किया जाता है। तो गुजरात जो आपका राज्य है वहाँ पर 14 जनवरी को पतंग दिवस एक बहुत बड़ा महोत्सव होता है, लोग पतंगों को उड़ाते हैं। ओके, तो इसीलिए हम लोग 14 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस मनाते हैं। 15 जनवरी को आर्मी डे। 15 जनवरी को आर्मी डे मनाते हैं। 4 नवंबर को हम लोग मनाते हैं नेवी डे। ओके, और भाइयों 8 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं 8 अक्टूबर को मनाते हैं एयरफोर्स डे। ये आपको तीनों याद रहना चाहिए क्योंकि ये मोस्टली एग्जाम में बार बार
पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है 16 जनवरी। 16 जनवरी को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय स्टार्टअप डे। और ये किस मंत्रालय द्वारा बनाया जाता है? वाणिज्य मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं पीयूष गोयल। ओके, उन वाणिज्य मंत्रालय द्वारा यह प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप डे मनाते हैं। 23 जनवरी को हम लोग मनाते हैं स्वामी सुभाष चंद्र बोस की जन्म तिथि के अवसर पर पराक्रम दिवस हम लोग मनाते हैं 23 जनवरी को। ओके भाइयों, यानी कि 23 जनवरी को हम लोग पराक्रम डे मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था। और 14 जनवरी को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। ओके, अब बालिका के लिए क्या किसकी ज़्यादा आवश्यकता होती है? शिक्षा की। इसीलिए हम लोग इंटरनेशनल शिक्षा दिवस को भी 24 जनवरी को मनाते हैं। 25 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और इसी दिन हम लोग पर्यटन दिवस भी मनाते हैं। ओके भाइयों, ये आपको बिल्कुल यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। और जो मैंने अभी आपको डे बताया बिल्कुल आपको आसानी से ईजिली आपको मन में छप रहे होंगे। ओके भाइयों, और 26 जनवरी हम लोग जानते हैं कि 26 जनवरी को क्या होता है? गणतंत्र दिवस होता है। ओके, तो बहुत सारे भाई बहन दिल्ली जाते हैं परेड देखने, तो उनका सीमा शुल्क भी लगता है। ओके भाइयों, उनका टैक्स लगता है। इस प्रकार हम लोग इसको याद कर सकते हो। ओके, कि 26 जनवरी को सीमा शुल्क दिवस और गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 27 जनवरी इंटरनेशनल स्मृति दिवस। ओके, 27 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं? इंटरनेशनल स्मृति दिवस। अब इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? देखो, हम लोगों ने परेड देखी, 26 तारीख को परेड देखी। फिर जब हम लोग मॉर्निंग में सोकर उठे 27 तारीख को, तो हम लोग हल्का हल्का याद रहा था कि हमने कल परेड देखी थी, हल्की स्मृति छाई। ओके, 27 को हमको स्मृति थी परेड की। तो इस प्रकार हम लोग इसकी टिक बना सकते हो, याद करने के आराम से आप इजीली इसको याद कर सकते हो भाइयों। ओके, आगे देखते हैं। 30 जनवरी को मनाते हैं शहीद दिवस। ओके, शहीद दिवस का दूसरा नाम क्या है? सर्वोदय दिवस। अब इस दिन क्या हुआ था? नाथूराम गोडसे ने 1948 में महात्मा गांधी को बिरला भवन के बाहर गोली मार दी थी। ओके, तो उनकी मृत्यु हो गई। तो इसी कारण हम लोग 30 जनवरी को शहीद दिवस या सर्वोदय दिवस मनाते हैं। और इस दिन हम लोग एक दिवस और भी मनाते हैं, विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस। ओके, ये आपका जो कुष्ठ एक रोग होता है। ओके, कुष्ठ रोग, तो इसी कारण हम लोग 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाते हैं। ओके भाइयों, और उन्मूलन का अर्थ क्या होता है? यानी कि इसको मिटाना, ख़त्म करना। ओके, अब आपको जो मैंने आपको बताया ट्रिक बताई भाइयों, आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो फरवरी मंथ का मैं जल्दी लाने वाला हूँ। ओके, मैं इसका नोट्स तैयार कर रहा हूँ। तो भाइयों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, जय हिंद, गुड बाय। और इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल दी है, आप लोग वहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो और एक बार रिवाइज कर सकते हो। ओके भाइयों।